एक आप लोग इतने शॉक क्यों लग रहे हैं? केटीपा, आपके सबसे बड़े फैन को आपकी फोटो अपने वॉलेट में रखने के लिए परमिशन चाहिए। आपको पता है मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, रंगीलो मारो भीन, जयपुर में मेरा दिलबर, प्रीत ना जाने रीत। You're a fan? यस। क्या बात है, बैठो बैठो। अरे यार, फिर तो इस शादी में तुम्हारी चॉइसेस का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी चॉइसेस बहुत ही क्लासी और स्टैंडर्ड वाली है। कनेक्शन, यू सी। कनेक्शन। तुम इनके फैन हो? हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? ये फैन नहीं हो सकते मेरे? वो बात नहीं है। तो मतलब जब आपकी पिक्चरें आई थी तब ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, तो इसने कहा वो फिल्में देखी होंगी। मतलब इतनी आसानी से आपकी फिल्में मिलती नहीं है ना, इसलिए। करेक्ट, लेकिन आपकी सारी फिल्मों की कलेक्शन मेरी मॉम के पास है। उन्होंने मुझे सारी मूवीज दिखाई आपकी। आपकी मॉम ने? मुझे आपकी ये फैनगिरी मेरी मॉम से ही मिली है। वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। शायद मुझसे ज्यादा बार आपकी फिल्म्स उन्होंने ही देखी है पूरी दुनिया में। क्या बात है, फिर तो आपकी मॉम से बहुत ही जल्द मिलना बनता है। वैसे भी केटी शास्त्र में लिखा है, प्यासे को कुएं के, एक दुखी इंसान को प्यार के, और एक फैन को अपने स्टार के दर्शन जल्द से जल्द करवा देने चाहिए। ग्रेट, तो चलते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा लगा तुमसे मिलके। सेम टू। तो कल मिलते हैं केटी सा। आपका वेट करूंगा केटीपा। बाय। मॉम, 10 आउट ऑफ 10 है ना? आपने जो सिखाया था वही बोला, और बिहेव भी वैसे ही किया मैंने। सब सही था ना? हेलो कीर्तन, हम बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ, 7 आउट ऑफ 10 तो मिल ही जाएगा। मुझे 10 आउट ऑफ 10 कब मिलेगा? उस दिन जब तुम मेरी कही हर बात फॉलो करते हुए मुझे अपने पापा से मिलवा दोगे। थैंक्स मॉम, मैं उस दिन का वेट करूंगा। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ होगा वो। थैंक यू। शीना, यस सर। वो डिजाइन वाली फाइल्स कहाँ हैं? मैं देती हूँ सर। शीना, यस सर। लंच बाहर से आया आज? मेरे लिए नहीं है सर, प्रीति मैम के लिए है। वो एक्चुअली ना घर से खाना लाना भूल गई, और मुझे पता नहीं था कि उनको क्या पसंद है, और वो कब से फोन पे बिजी हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए खिचड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। सर 1 मिनट। हाँ, प्रीति जी को बाहर का खाना तो सूट नहीं करता है, इसलिए घर से लेकर आती। शीना। यस सर। आप अपना खाना मैम को दे रहे हो? मुझे तो लगा था कि आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई अपनी जगह और कहर अपनी जगह। वो रिश्ते जो छोटी मोटी लड़ाई से टूट जाए, उसका मतलब ये कि उनमें गहराई थी ही नहीं। इसे पकड़ो। मेरे और प्रीति जी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं है, और वैसे भी नाराजगी कभी खाने पे नहीं उतारनी चाहिए। ये प्रीति जी को दे दो, और ध्यान रहे उन्हें पता ना चले कि ये खाना मैंने दिया है। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। मैम, हाँ, ये खाना आया। थैंक यू सर।
मुझे तो बिल्कुल घर जैसा खाना है। हाँ जूही। हाँ माँ, तू ठीक है? आज बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा ना, और तुझे तो सूट भी नहीं करता है। कुछ अच्छा सा मंगवाना। तो चिंता मत कर, बाहर से जो खाना आया ना यहाँ पर वो बिल्कुल घर जैसा ही है। अच्छा? अच्छा सुन, कुसुम ने खाना खाया? दवाई दी उन्हें? नहीं माँ, सुबह से मम्मी जी ने कुछ नहीं खाया है, किसी से बात भी नहीं कर रही है, सिर्फ काम की बात करती हैं और बस। बेटा सुन, सबसे पहले कुछ भी करके ना कुसुम को खाना खिला देना। लड़ाई अपनी जगह होती है और हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई लड़ाई ना झेल पाए। और हाँ, याद रखना, कुछ भी हो जाए खाने पे अपनी नाराजगी कभी मत उतारना, ठीक है? जी माँ। वैसे तो हम दोनों अलग अलग लोग हैं प्रीति जी, लेकिन हमारे ख्याल, हमारे वैल्यूज एक से ही हैं, और शायद इसीलिए आपके इस फैसले ने सीधे यहाँ तक दिया है। आपने इतनी आसानी से शादी मुबारक से अलग होने का फैसला कैसे ले लिया? सिर्फ फोटो को जोड़ने से कुछ नहीं होगा अर्जुन, तुम्हें इसे सच में बदलना होगा। 3 दिन के अंदर अगर मेरे और तुम्हारे डैड की शादी नहीं हुई तो मेरे 17 सालों का इंतजार बर्बाद हो जाएगा। फिर न जाने तुम्हारी मॉम कैसे जिंदा रहेगी। मॉम, ऐसा मत कहो मॉम प्लीज। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपकी शादी डैड से ज़रूर करवाऊंगा। आपने जो कुछ भी सिखाया है वो सब याद रखूंगा और मैं वैसा ही करूंगा। शीना, यस मैम। मुझे जरा वेंडर्स की लिस्ट देना। यस मैम। तुमने मेरे लिए खिचड़ी मंगाई थी, लेकिन मैंने लंच में तो कुछ और ही खाया था। वो हाँ मैम, वो एक्चुअली मतलब सॉरी मैम, एक्चुअली ना एक बहुत अर्जेंट मैसेज का मुझे रिप्लाई करना है। ये रही वेंडर्स की लिस्ट। एक्सक्यूज मी मैम। ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? केटी जी खिचड़ी खा रहे, पर इन्हें तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। ये लीजिए। नहीं, क्यों? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। मतलब खिचड़ी को खाने की चीज है, मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूंगा। अब गट्टे की सब्जी, मटर की पूड़ी, उस टाइप का। ये हल्का खाना है? हाँ, रोज के मुकाबले तो हल्का ही है। खिचड़ी कौन खाएगा? केटी जी, खिचड़ी हल्का खाना होती है, इससे ना तन और मन दोनों को ताकत मिलती है। मुझे पसंद नहीं है। प्रीति पार्टनर, ये बीमारों का खाना है, इसे देखकर मुझे बीमार सा फील हो रहा है। मैं मर जाऊंगा भूखा, लेकिन ये नहीं खा सकता मैं। हे भगवान, मैं पहली बार ऐसा इंसान देख रही हूँ जो खिचड़ी से नफरत करता है। मतलब केटी जी ने मुझे अपने घर से आया हुआ खाना दिया और खुद वो खा रहे हैं जिसे नफरत है उन्हें।
तबीयत ठीक है? कुसुम, अब तक नाराज हूं, मान भी जाओ ना। अच्छा लाओ मैं करती हूँ। खाना खाया क्या? जूही को मैंने फोन लगाया तो उसने कहा कि खाना नहीं खाया। दवाई ली? कुछ तो बोलो कुसुम। कुसुम मैं बात कर रही हूँ तुमसे, कुछ बोलोगी नहीं? कुसुम। अच्छा एक बात, कुसुम मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक मिनट, एक तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, लड़ लो। कुछ सुनाना है तो सुना लो, मारना है पीटना है पीट लो मुझे, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी थम सी गई है। क्या तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो? वहां ऑफिस में केटी जी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, मैं करूं तो क्या करूं? कैसे संभालूं अपने आप को? कहाँ है? कहाँ है कुसुम? कहाँ है कुसुम? कुसुम कुसुम। अरे प्रीति साहब की अपनी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी की मालकिन हो, अपने फैसले आप खुद लो। हमारी क्या जरूरत है? और केटी सा की भी क्या जरूरत है? अरे रहने दो उनको, चुपचाप ना बात करें, ना करन दो। कहाँ हो गया? आप भी तो यही चाह रहे थे ना। ना ना देखो, ये तो मैं अपने मन की कहूँ, थारे ऊपर कुछ भी ना लाद रही, तो अपने मन की करेगी। कहाँ है ना प्रीति साहब, लोग इंसान होवे, लोगों के मन के अंदर भी ना इमोशन होवे, लोगों को भी दुख पहुंचे, तकलीफ होए, आंसू बहे। ऐसा नहीं हो सके ना कि जैसे आप चाहो वैसी हो। आप बोलो कि चाहिए बोल दो तो सब बोले, और जैसे आप बोलो कि ना कोई ना बात करेगा तो सब अपने मुंह में ऐसे जबान पे ताला जड़ दें ना। ऐसे ना हो सके। प्रीति जी, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था 24 घंटे वाला, आपने खुद उसकी बैटरी काट के ना ऐसे खिड़की के बाहर फेंक दी। अब खत्म, अब थारे पीछे कोई भी ना घूमने वाला। प्रीति पार्टनर प्रीति पार्टनर प्रीति पार्टनर, ना ना ना, किस्सा खत्म हो गया। अरे बड़े दोगले हो आप जी। एक दिन उन्होंने ढंग से बात नहीं की आपसे, आपको तो तकलीफ हो गई, आपसे तो संभाला नहीं जा रहा। उनकी सोची आपने, कैसी बेइज्जती की आपने उनकी। हाँ, केटी साना इंसान है, आपका तकिया ना है वो जिसपे कभी मुंह छुपाया और रो दिए, और फिर जब बहुत गुस्सा आया तो धाड़ 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 उस पे घूंसे मार दिए। ना 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 ना, ऐसा ना चले ना ना। कहा है ना प्रीति साहब, केटी साहब बहुत अच्छे इंसान है, पर आपको उनकी अच्छाई याद ना रही। आपको याद रही तो एक बात कि उन्होंने आपसे एक बात छिपाई जो उनकी गलती भी ना थी, और आपने उनको सजा सुना दी। आपने फरमान जाहिर कर दिया कि अब तुम थारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो प्रीति साहब आप जाओ अपने रास्ते। तुम मेरी भी तो बात समझो, केटी जी ने झूठ बोला है मुझसे। अरे तू कम से कम अपने आप से तो सच बोल ले। थारे को गुस्सा जो आया ना, वो केटी जी के झूठ पे ना आया, थारे को इस बात पे गुस्सा आया कि थारे सासरे में ना जो थारी वो काहे के छवि है ना, बहुत संस्कारी बींदड़ी की, वो टूट गई, हिल गई, और इसका दोष भी तूने केटी साहब पे डाल दिया। जो थारे दामन में दाग लगा ना, ये थारी लाडली बींदड़ी की वजह से हुआ। उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, सारा गुस्सा निकाल दिया केटी जी पे। मारे को बोल, तू जाने कि थारे और केटी साहब के बीच में कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ एक ले केटी साहब पे ये दोष क्यों मड़ा? उनको सजा काहे दी? उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है कुसुम। तू कहाँ की चौधरानी बन गई कि थारे को आके सब कुछ बताएं? काहे रिश्ता है थारा और केटी साहब? एक बिजनेस पार्टनर हो ना, ढंग से दोस्ती भी नहीं है थे लोगों की। तू तो ऐसे कर रही है ना जैसे वो पत्नियां होवे, वो काहे प्रेमिकाएं होवे कि देखो मारे रहते किसी और ने ले आए। ऐसी बात तो ना थी। थारे तक उनके शादी की बात ना पहुंची, वो एक गलत फहमी थी, इसमें उनका कोई दोष ना है। बात बाहर निकली तब तक माहौल अलग हो गया था। थारे सासरे में जो माहौल गरमाया वो थारे सासरे वालों की छोटी सोच की वजह से हुआ। मैं तो हमेशा सोचूं कि ये प्रीति अपने गए गुजरे रिश्ते काहे पालती रहे। काहे अपने छोरे ने ले ले, नालायक छोरा तारा, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए तूने काहे काहे ना किया। अपनी बींदड़ी को बचाने के लिए महिला मंडल के सामने आ गई। काहे
थारे पति ने कदे थारे से प्रेम ना किया, थारे को सम्मान ना दिया, लेकिन तू उसकी वजह से सारे अपने जो आसपास के रिश्तेदार हैं उसके अपने छाती से चिपटा के रखे उनको। प्रीति, मैं थारे को बताऊं सच्ची बात, थारे को असली रिश्तों की कदर ना है, दोस्ती की कदर ना है थारे को, थारे को आदत ही ना है ना कि कोई थारे आसपास घूमे, कोई थारी इच्छाओं को सामने रखे, पहले रखे। ना ना ना, तो झट से तोड़ दे। थारे को समझना है वो सब, इसीलिए तूने केटी सा जैसे अच्छे दोस्त की पार्टनरशिप भी ऐसे ही तोड़ दी। अरे उनकी बात काय करूं, मेरी मारे को ले ले। तूने कैसे खट करके हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया? तोड़ा ना तूने, मारे आगे हाथ छोड़ दिया ना ऐसे कि मारे लिए कोई फैसला नहीं लेना। कदे सोचा तूने कि मारी भाईली वो मारे भले के लिए सोचेगी, मारा अच्छा सोच रही, मारे को सुन तो लूं उसकी बात, केटीसा की बात सुन तो लूं ना। तोड़ दिया ना रिश्ता तूने। मैं तारे को बताऊं थारी हालत कहाँ है। गरीब आदमी होवे ना, इसको बादाम खिला दो ना पचे, उसे ना पचे बादाम। प्रीति सा, थारे को दोस्ती ना पचे। थारे को ना प्रीति अपनी सिलन दिखाई दे, उसका तो दुख समझे, किसी और के दरारों का दर्द थारे को ना समझ आए। रह बहुत कुछ सुना दिया मैंने केटी जी को, कितना दुखी किया मैंने उन्हें। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फोन नहीं करूंगा। नाराज है ना अब तक आप, तो ठीक है, रहूं नाराज, मैं बात नहीं करूंगा। कहूं भी तो क्या कहूं उनसे? सॉरी शब्द भी इतना छोटा है उस बात के लिए जो मैंने उन्हें सुना है। हमने एक दूसरे से एक वादा किया। केटी साहब बहुत अच्छे हैं, हमेशा एक दूसरे पर भरोसा, पर आपको उनकी अच्छाई याद रहे, विश्वास, आपको याद रही तो एक बात, और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के बारे में कभी सोचेंगे? आपसे एक बात छिपाई जो उनकी गलती भी नहीं थी। एक पार्टनरशिप दो लोगों से बनती है, और आपने उनको सजा सुना दी, आपने फरमान जाहिर कर दिया। उसे तोड़ने के लिए भी दो लोगों की सहमति चाहिए। तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। अभी आपने मुझसे पूछा कि मैंने आपसे सच क्यों छुपाया? केटी साहब के बीच में कुछ भी नहीं, सच छुपाने की कोई वजह रही होगी, सिर्फ एक ले केटी साहब पे ये दोष क्यों मड़ा, उनको सजा का है? मैं सच बताने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।